मध्य प्रदेश का रतलाम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राजनीतिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। गुजरात की सीमा से सटा ये लोकसभा क्षेत्र ग्रामीण और आदिवासी आबादी से भरपूर है। ये निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। लोकसभा चुनाव 2024 में कैसे हैं यहाँ के राजनीतिक समीकरण और क्या है इस निर्वाचन क्षेत्र की खासियत, ये रिपोर्ट देखिए। के बीच में बसे रतलाम लोकसभा संसदीय सीट की अपनी खास राजनीतिक पहचान है। सेव और नमकीन के लिए खास पहचान रखने वाले रतलाम शहर की राजनीति भी कुछ इसी प्रकार की नमकीन और तीखी है। रतलाम संसदीय सीट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आदिवासी बहुल इस सीट पर दोनों ही दलों की पैनी निगाह है और वहीं इस सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी और जयस ने भी पिछले चुनावों में अपनी तगड़ी उपस्थिति दर्ज करवाई है। रतलाम लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अलीराजपुर, जोबट, थांदला, झाबुआ, पेटलाबद, रतलाम ग्रामीण, रतलाम शहर और सैलाना विधानसभा सीटें शामिल हैं। अगर विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ बीजेपी बढ़त में दिखाई देती है। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को इस संसदीय सीट की 2 विधानसभाओं में ही जीत मिली थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। इसके अलावा एक सीट भारत आदिवासी पार्टी को हासिल हुई थी। वहीं लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो वर्ष 2014 के पहले तक यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार साल 2014 में लोकसभा चुनाव में यहां जीत मिली थी, लेकिन तब निर्वाचित सांसद दिलीप सिंह भूरिया के निधन के बाद उपचुनाव में कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया जीत गए थे। वर्ष 2019 के लोकसभा निर्वाचन में कांग्रेस के कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गुमान सिंह डामोर ने पराजित किया था। अगर रतलाम शहरी विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो यह पूरा संसदीय क्षेत्र ग्रामीण आबादी से भरपूर है। इस संसदीय क्षेत्र में हाल ही में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क, 8 लेन एक्सप्रेस वे और बड़ी रेल परियोजनाएं मिली हैं। रतलाम में मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है, लेकिन आदिवासी बहुल झाबुआ और अलीराजपुर जिलों को अभी भी विकास की बड़ी परियोजनाओं की दरकार है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ खेती के लिए पानी और सार्वजनिक परिवहन के बेहतर संसाधनों की आज भी आवश्यकता है। आदिवासी बहुल इस सीट पर 74% मतदाता इसी वर्ग से आते हैं। वहीं 5% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 2% ईसाई, 4% अनुसूचित जाति और 2% जैन, साथ ही 13% सामान्य और ओबीसी के वोटर आते हैं। इस संसदीय क्षेत्र में कुल 2362 मतदान केंद्र हैं। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 49.7% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 43.2% वोट ही मिल पाए थे। आदिवासी बहुल इस सीट पर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार कार्यक्रम जारी हैं। इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झाबुआ और अलीराजपुर जिले में भगोरिया पर्व के दौरान स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अलीराजपुर जिले के वालपुर में आयोजित भगोरिया मेले में हजारों की संख्या में ग्रामीण जन के साथ जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण अपनी पत्नी और परिवार को साथ लेकर आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर पहुंचे और भगोरिया पर्व का आनंद लिया। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन आयोग ने इस दौरान ग्रामीणों को मतदान की शपथ दिलाई। वहीं हाट में मतदाता जागरूकता का रथ भी घुमाया गया। भगोरिया मेले में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर, पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने पारंपरिक ग्रामीण बोली में संवाद किया और लोकसभा चुनाव में सभी नागरिकों से मतदान करने की अपील की। तो हमारे कलेक्ट्रेट के सभी जितनी हमारी अधिकारी महिला वर्ग से हैं वो अपने प्रॉपर भगोरिया वाले ड्रेस में सज के आई हैं। हमारे अधिकारियों ने भी मुरेठा बांधा है, किसी ने जैकेट पहना है, किसी ने तीर धनुष हाथ में लिया है, जिससे कि उनके साथ जो हमारे आदिवासी भाई बंधु उनके साथ एक तादाद में बन सके और उनको हम लोगों ने इसकी मतदान की शपथ भी दिलवाई है। और उसके अलावा मतदान के उनके बीच में जाकर हमने ढोल वगैरह भी बजाया है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि भगोरिया के चलते जो लोग यहाँ पर वापस लौट के आए हैं उनका हम लोग भरपूर उपयोग करें और इस बार जो हमारा मतदान का प्रतिशत है वो काफी अच्छा रहेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वालपुर भगोरिया में जिला प्रशासन की ओर से
मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप एक्टिविटी का आयोजन किया गया, जिसके तहत आज मतदाताओं को शपथ दिलाई गई है और उसी के साथ हम लोग सब पारंपरिक परिधान में भी आए हैं ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं को मत के लिए और वोट डालने के लिए जागरूक किया जा सके। औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे इस अंचल में ग्रामीण और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए भी व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जनजाति की जीवन शैली और यायावर जीवन पद्धति ने सामुदायिक विकास को सदैव प्रभावित किया है। बीते 10 सालों के दौरान केंद्र सरकार ने यहाँ के विकास को लेकर प्रभावी काम किया है, जिसके बल पर एक बार फिर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा बरकरार रखना चाहेगी। रतलाम से राजेश मूणत और अलीराजपुर से राकेश चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, भोपाल।